वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। हम कर रहे थे पीपल एज रिसोर्स, और ये पीपल एज रिसोर्स हमने क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम करने वाले हैं इसका जो स्टार्टिंग करने वाले हैं, हम इसके यहाँ से स्टार्टिंग करने वाले हैं। यहाँ तक पेज नंबर 1 हमने क्लास में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी ऑफ विलास से स्टार्ट करते हैं। विलास वाज एन 11 ओल्ड बॉय। विलास जो है 11 साल का एक लड़का है। अब है क्या इसकी स्टोरी, जो विलास जो है रेसिडिंग इन द सेम विलेज एज सकल, जिस गांव में सकल रहता है वहीं विलास रहता है। विलास फादर महेश वाज अ फिशरमैन, क्या थे, एक फिशरमैन थे। और व्हेन ही वाज ओनली 2 years old हिज मदर गीता Mahesh was fisherman. His father passed away when he was only 2 years old. जब जो विलास जो है केवल 2 साल का था तभी उसके पापा जो है क्या हो गए थे, उसके पापा की डेथ हो गई थी, ठीक है, या ख़त्म हो गई। हिज मदर, उसकी जो मम्मी हैं वो क्या काम करती हैं। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी टू फीड द फैमिली। उसकी मम्मी जो है मछली बेचती हैं जो परिवार का पालन पोषण करने के लिए, ठीक है। सी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इन द नियर बाई मंडी। यानी जो पोखरे होती हैं या जो तालाब होते हैं, जो उनके ओनर्स होते हैं, उनसे मछलियाँ खरीदती हैं और एक पास ही की मंडी में उन्हें बेच देती हैं। सी कुड अर्न ओनली 150 रुपीज़ अ डे। वे केवल 150 रुपये एक दिन में कमा पाती हैं। सेलिंग फिश। विलास बिकेम अ पेशेंट ऑफ आर्थरीज। विलास किसका पेशेंट बन गया है, आर्थरीज का पेशेंट बन गया है। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा पा रही हैं क्योंकि उनकी डेली अर्निंग ही नहीं है इतनी, ओनली 150 पर डे कमाती हैं। ही कुड नॉट गो टू द स्कूल, इधर वो स्कूल भी नहीं जा पाता है। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, उसे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों, अगर जो पीपल हेल्दियर नहीं है, एक ऐसा पर्सन जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो पढ़ाई में कैसे इंटरेस्ट लेगा। ही हेल्प हिज मदर इन कुकिंग एंड ऑल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन। वह अपनी माँ का जो खाना बनाने में सहायता करता है अपनी माँ की, और उसका एक छोटा भाई है मोहन, उसकी देखभाल करता है। आफ्टर सम टाइम हिज मदर फेल सिक। कुछ समय बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। एंड देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर हर। उनको देखने के लिए कोई नहीं था, उनकी देखभाल करने के लिए। देयर वॉज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम। उनकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था कि उनकी सपोर्ट करे। विलास टू वॉज फोर्स टू सेल फिश इन द सेम विलेज। अंत में विलास को जो है मछलियाँ बेचनी पड़ी उसी गाँव में। ही लाइक हिज मदर अर्न ओनली अ मीगर इनकम। वह जो अपनी माँ के बराबर ही इनकम या पैसे कमा पा रहा था। तो हम ये वाली स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं, देखो बच्चों, क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे थे पीपल एज रिसोर्स, और पीपल एज रिसोर्स के रूप में हमने ये पढ़ा था कि ह्यूमन कैपिटल को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ह्यूमन कैपिटल को कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन पर अगर आप उसको एजुकेशन दोगे, अच्छी एजुकेशन दोगे, बेटर हेल्थ पॉलिसी लाओगे या उसे स्वास्थ्य सुविधाएं दोगे, तो वो जो आपकी जो पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है बच्चों, ह्यूमन कैपिटल में चेंज हो जाती है। तो इसको यहाँ अप्लाई करो, जो हमने ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं पहले से ही। तो यहाँ आप देखते हैं, इन चीज़ों को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं। इन द 2 केसेस स्टडीज वी सॉ सकल वेन टू स्कूल। एक और केस था इसके पीछे। विलास के बारे में मैंने पढ़ा दिया, सकल के बारे में मैंने पहले पढ़ा दिया था। सकल जो है स्कूल जाता है एंड विलास डिड नॉट गो, और विलास स्कूल नहीं जाता है। सकल वाज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सकल जो है शारीरिक रूप से कैसा है, सक्षम है और हेल्दी है, स्वस्थ है। देयर वाज नो नीड फॉर हिम टू विजिट द डॉक्टर फ्रीक्वेंटली। उसे डॉक्टर पर लगातार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। विलास वाज अ पेशेंट ऑफ आर्थरीज। विलास क्या है, एक मरीज़ है आर्थरीज बीमारी का। ही लैक्ड द मीन्स टू विजिट द डॉक्टर। वह डॉक्टर पर नियमित रूप से जाता है। सकल या
सकल एक्वायर्ड अ डिग्री इन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सकल ने जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। ही वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सकल फाउंड अ जॉब इन द प्राइवेट फर्म वाइल विलास कंटिन्यू विद द सेम वर्क एज हिज मदर। सकल को जो है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई है, जबकि जो विलास है, जो उनकी माँ काम करती थी, जो अभी बताया फिश बेचने का, वही काम कर रहा है। ही अर्न अ मीगर इनकम, ना के बराबर इनकम कमाता है जो विलास जो है, लाइक हिज मदर टू सपोर्ट अ फैमिली, अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए। इन द केस ऑफ सकल सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी लेबर। अब जो सकल था, जहाँ पे वो सकल को एक अच्छी नौकरी मिल गई है एक कंपनी में, लेकिन उसको जो नौकरी मिली किस कारण से मिली? सेवरल ईयर्स, लगातार कई वर्षों के कठिन परिश्रम या एजुकेशन के दौरान जो उसकी लेबर थी, उसकी क्वालिटी में क्या हुआ? इम्प्रूव हुआ। क्वालिटी ऑफ लेबर उसमें इम्प्रूव हुआ। दिस एनहेंस हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, इसने उसमें क्या बढ़ाया? एनहेंस मतलब होता है बढ़ाना। क्या बढ़ाया? टोटल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, ठीक है, तभी तो उसे जॉब मिली। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जो टोटल प्रोडक्टिविटी होती है एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, यानी जो अर्थव्यवस्था होती है उसके विकास में क्या करती है? अनुदान करती है। क्या? टोटल प्रोडक्टिविटी जो आपकी जो अर्थव्यवस्था होती है उसके विकास में अनुदान करती है, ठीक है। दिस इन टर्न पेज एंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दिस इन टर्न पेज एन इंडिविजुअल थ्रू द सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। अब जब आप किसी भी देश में अपनी सेवाएं दोगे, अपनी सर्विसेज दोगे, तो आपको सैलरी के रूप में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इन केस ऑफ विलास देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। लेकिन विलास को जो है ना तो कोई एजुकेशन मिल पाई बच्चों, और ना ही कोई हेल्थ केयर सुविधाएं मिल पाई उसके प्रारंभिक जीवन पर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लो। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश, उसने अपनी जीवन जो है मछलियाँ बेचने में ही बिता दिया। लाइक हिज मदर, अपनी माँ की तरह। हैंस फोर्थ, इसलिए ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ अनस्किल्ड लेबर एज हिज मदर, इसलिए उसे अपनी माँ के बराबर ही वेतन मिलता है, ठीक है, या जो कमा पाता है, क्योंकि वे स्किल्ड लेवल नहीं है। स्किल्ड लेबर का मतलब होता है, स्किल्ड लेबर का मतलब होगा बच्चों ऐसा लेबर, एक ऐसा मजदूर जो स्किल्ड हो, जो क्या हो? जिसने ट्रेनिंग की हो, ठीक है, प्रशिक्षित की हो, प्रशिक्षण प्राप्त मजदूर को कहते हैं स्किल्ड लेबर। वो अनस्किल्ड लेबर है क्योंकि उसने कोई शिक्षा ही प्राप्त नहीं की और ना ही कोई ट्रेनिंग की। आगे चलते हैं, इसमें नेक्स्ट पैरा है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स, यानी ह्यूमन रिसोर्स इंसानी संसाधन में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? वाया एजुकेशन एंड मेडिकल केयर, या तो एजुकेशन देंगे या मेडिकल केयर करेंगे। कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर, इससे क्या होता है? इन फ्यूचर हमें क्या मिलती है? हाई रेट ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर हमें ही प्राप्त होता है। क्या? भविष्य में हमें हाई रेट्स, यानी जो भी हम अगर इंसान में हम एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देंगे, मेडिकल केयर भी अच्छी देंगे, तो हमें उल्टा उस कंट्री को क्या प्राप्त होती हैं? उल्टा उस कंट्री को जो है वो जो इंसान है उसकी सेवाएं या सर्विसेज प्राप्त होती हैं या रिटर्न प्राप्त होता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन द पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन द लैंड एंड कैपिटल। जैसा इन्वेस्टमेंट हम लैंड एंड कैपिटल में करते हैं, यानी ज़मीन और पूंजी में करते हैं, जैसे ज़मीन और पूंजी में इन्वेस्टमेंट करने से हमें धन प्राप्त होता है, ऐसे ही हमें इंसान में इन्वेस्टमेंट करने से हमें धन प्राप्त होगा। आगे, a child too with investments made on her education and health can yield a high return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society। एक बच्चा है, टू विद द इन्वेस्टमेंट मेड ऑन हर एजुकेशन, अगर हम बच्चे की शिक्षा पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके स्वास्थ्य पर अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैन यील्ड अ हाई रिटर्न, तो भविष्य में हमें हाई रिटर्न प्राप्त होगा, हमें उल्टा कुछ प्राप्त होगा। यील्ड अ हाई रिटर्न इन फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ द हायर अर्निंग,
तो बचा वो जॉब करेगा नहीं करेगा, जॉब करेगा तो उसकी हायर अर्निंग होगी एंड ग्रेटर कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी, और समाज में भी कंट्रीब्यूशन करेगा, समाज में भी अपना अंशदान देगा। एजुकेटेड पेरेंट्स आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। जो एजुकेटेड पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों, जो शिक्षित पेरेंट्स जो होते हैं, आर फाउंड टू इन्वेस्ट मोर हैविली ऑन द एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड। ज़्यादातर वो जो शिक्षित पेरेंट्स जो होते हैं वे ही अपने बच्चों की शिक्षा पर ज़्यादातर इच्छुक होते हैं, शिक्षा पर व्यय करने के लिए। दिस इज बिकॉज दे हैव रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर देम सेल्व्स। क्यों? क्योंकि जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, शिक्षित व्यक्ति होते हैं, वे शिक्षा का महत्व समझते हैं, ठीक है, स्वयं शिक्षा का महत्व समझते हैं। दे आर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वे किस चीज़ के लिए कॉन्शियस हैं? प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइजीन। न्यूट्रिशन मतलब एक अच्छा पोषक और साफ सफाई, ये यानी अपने बच्चों को अच्छा पोषक तत्व देते हैं, यानी अच्छा खाना पीना देते हैं और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। दे अकॉर्डिंगली लुक्ड आफ्टर देयर चिल्ड्रन नीड्स फॉर ऑफ देयर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस, वे लगातार अपने बच्चों को देखते हैं, उनकी आवश्यकताओं को देखते हैं। जो आवश्यकताएं उनकी स्कूल से संबंधित होती हैं, उनकी एजुकेशन से संबंधित होती हैं और उनके अच्छे स्वास्थ्य से संबंधित होती हैं, ठीक है। आ वर्चुअस साइकिल इज दस क्रिएटेड इन दिस केस। अब आप इसको ऐसे सोचिए, एक ऐसा पेरेंट्स जो अपने बच्चे की बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, इन चीज़ों का ध्यान रखता है, तो एक वर्चुअस साइकिल निकलता है। वर्चुअस साइकिल का मतलब है एक गुणवान व्यक्ति निकलेगा कि नहीं निकलेगा, एक गुणवान चक्र। यहाँ इसका शुद्ध मतलब तो ये है गुणवान चक्र। गुणवान चक्र का मतलब है एक तरह की साइकिल आएगी, एक वर्चुअस, जिसमें एक गुणवान व्यक्ति निकलेगा, ठीक है, एक वर्चुअस साइकिल निकलेगा, क्रिएटेड इन दिस केस। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड आप ले लो, इन कॉन्ट्रास्ट, इसके अंतर में, इन कॉन्ट्रास्ट ए विशियस साइकिल, ठीक है, मे बी क्रिएटेड बाय द डिसएडवांटेज पेरेंट्स। विशियस माने जिसमें गुण नहीं होगा, ठीक है, वो विशियस साइकिल कह रहे हैं हम। डिसएडवांटेज पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते हैं, ना ही उनकी हेल्थ पर ध्यान देते हैं, तो एक विशियस इफेक्ट, एक चक्र आएगा, अगुणवान चक्र आएगा, ठीक है, निकल के। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है लाइन, कीप देयर, यहाँ से आगे है, ए क्रिएटेड बाय डिसएडवांटेज पेरेंट्स, यहाँ तक हो गया। हु देमसेल्व्स आर अनएडुकेटेड एंड लैकिंग इन हाइजीन। ऐसे पेरेंट्स जो खुद अनएडुकेटेड हैं, अशिक्षित हैं और जिन्हें साफ सफाई का ज्ञान नहीं है। कीप देयर चिल्ड्रन इन अ सिमिलरली डिसएडवांटेज स्टेट, वो भी अपने बच्चे को सेम स्टेट में ले आएंगे, वही उसी अवस्था में ले आएंगे जिस अवस्था में वे स्वयं हैं, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, एक कंट्री का एग्जाम्पल दिया गया है, बड़ा ध्यान से सुनना। कंट्रीज लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान ने जो है ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, यानी इंसान में इन्वेस्टमेंट किया था। इंसान में इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बढ़ाएंगे, यानी उन्हें बेटर एजुकेशन देंगे, बेटर हेल्थ केयर पॉलिसीज देंगे, तो ह्यूमन जो है रिसोर्स के रूप में या ह्यूमन कैपिटल के रूप में बनेगा। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स। सबको पता है जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेस नहीं हैं ज़्यादातर, यानी प्राकृतिक संसाधन नहीं है उनके पास, ना तो तेल है ना खनिज हैं। दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड एंड रिच। फिर भी जो जापान है इतना डेवलप कैसे है यार, ना तो तेल के कुएं हैं, ना मिनरल्स हैं, ना तो कोई स्टील्स, या ना तो उनके यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वे लोग पेट्रोल्स के कुएं हों, तेल के कुएं हों, और ना ही उनके पास जैसे आप सपोज़ कर लो कोयला की खदानें हों, या कोयला निकाला जा रहा हो, या सोना निकाला जा रहा हो, या ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब वहाँ नहीं है। फिर भी वो लोग अमीर कैसे हैं? दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन देयर कंट्री। जब उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है तो वे इम्पोर्ट करते हैं, और इम्पोर्ट का सबको मतलब पता है, इम्पोर्ट मतलब
आयात, मतलब किसी और देश से मंगाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, और एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, किसी और देश को चीज़ें भेजना, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को किसी और देश से मंगाते हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्सेज नीडेड इन द कंट्री, हाउ डिड दे बिकम रिच डेवलप्ड। अब सोचो वे कैसे डेवलप हो गए यार, उनके पास तो नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है, ठीक है। तो दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, उन्होंने क्या किया, जापानीज लोगों ने, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया किस पर, लोगों पर इन्वेस्टमेंट किया, एस्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र पर और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर, ठीक है। दीज पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। जब लोगों पर आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे उनकी एजुकेशन और हेल्थ पर, तो वे क्या करेंगे, दे हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, तो वे क्या करेंगे, जो अन्य रिसोर्सेज हैं, अन्य संसाधन हैं, शिक्षित व्यक्ति ही संसाधनों का भली भांति प्रयोग कर सकता है। इतनी बात याद रखना, एक जो शिक्षित व्यक्ति है, एजुकेटेड पर्सन है, वही संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ, पीपल हैव मेड एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, ठीक है, एफिशिएंट यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज, यानी उन्होंने जो रिसोर्सेज थी, संसाधन वहाँ पर जो थे जापान में, उनका भली भांति यूज़ किया, लाइक लैंड एंड कैपिटल का, ज़मीन और पूंजी तो थी ना उनके पास। तो एफिशिएंसी यानी जो क्षमता जो होती है, एंड द टेक्नोलॉजी जो उनका क्या प्रौद्योगिकी है, इवॉल्व बाय द पीपल हैव मेड दीज कंट्री रिच एंड डेवलप्ड। जो उनकी क्षमता थी, लोगों ने अपनी क्षमता का सर्वोत्तम उपयोग किया और जो टेक्नोलॉजी के साथ उसका उपयोग किया, और इस तरह से उन्होंने अपनी कंट्री को क्या बना दिया, रिच एंड डेवलप बना दिया, ठीक है। ये था आपका। नेक्स्ट है, इतना ही आप लोग करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। चैप्टर का नाम दोबारा देख लो जाते जाते, पीपल एज रिसोर्स के रूप में आप कैसे इस्तेमाल करेंगे।